तीन घूंघट वाली बहू की योगा करने वाली मॉडर्न सास। दोस्तों, आजकल घूंघट का जमाना नहीं रहा। वहीं कुछ औरतें ऐसी थीं जो मॉडर्न जमाने के साथ खुद को मॉडर्न रखती थी। उन्हीं में एक कावेरी थी। उसे देसी चीज और गंवार लोग पसंद नहीं आते थे और रीति रिवाज तो वह बिल्कुल नहीं मानती थी। पर वहीं उसका पति अशोक इन सब चीजों को बहुत मानता था और अपने तीनों बेटों के लिए वो अपनी पसंद की तीन घूंघट वाली बहू घर में ले आता है, जिससे कावेरी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। आगे क्या होगा? क्या मॉडर्न सास अपनी तीन घूंघट वाली बहू को अपना पाएगी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। चौखट पर कावेरी अपना मुंह खोलकर तीनों बहू की आरती करती है। अंदर आ जाओ। अब क्या घूंघट में ही रहोगी या मुझे अपनी शक्ल भी दिखाओगी? वैसे ही मुझे गुस्सा आ रहा है। मेरा पति ऐसी तीनों बहुएं जो उठा कर ले आया है। अरे अशोक, कम से कम तुम मेरे जैसी एक बहू तो ले आते जो मॉडर्न दिखती, जिसके साथ मैं उठती बैठती, क्लब जाती। कावेरी, बस करो। इन सब चीजों के लिए तुम बहुत हो। कम से कम बहुओं को तो ऐसा बनाने की मत कहो। मम्मी पापा, बस करो ना आप लोग। शादी हो गई है अब हमारी। ऐसे बच्चों की तरह मत लड़ो। सुना नहीं तुम तीनों ने? मुझे अपनी शक्लें दिखाओ, ये घूंघट हटाओ। मेरे घर में घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मॉडर्न हूँ और तुम भी मॉडर्न बनकर रह सकती हो। पता नहीं क्या होला सा लहंगा पहना है, कल से जीन्स टॉप पहनना। नहीं माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? यहाँ पर ससुर जी खड़े हैं, हम अभी अपना घूंघट नहीं हटा सकते। आपके कमरे में आकर आपको अपना चेहरा दिखा देंगे। और रही बात जीन्स टॉप की, तो हमने आज तक ये सब नहीं पहने। और कितनी बुरी बात होती है ससुराल में ऐसे कपड़े पहनना। हाँ माँ जी, लोगों को पता चला तो पड़ोसी आपकी खिल्ली उड़ाएंगे। उन लोगों की तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओ माय गॉड, मेरा तो स्ट्रेस बढ़ रहा है घूंघट वाली बहुओं को देख और उनकी बातें सुनकर। मैं जा रही हूँ योगा करने। ऐसा कहकर कावेरी अपने योगा के कपड़े पहनकर छत पर चली जाती है और योगा करने लगती है। उफ, मुझे अपना स्ट्रेस कम करना ही होगा। मेरी स्किन का क्या होगा? कावेरी योगा करती रहती है। दूसरी तरफ तीनों बहुएं ससुर के पैर छूकर कहती हैं, पापा जी, माँ जी गुस्से में क्यों हैं? क्या उन्होंने हमको नहीं अपनाया? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसने तुमको अपना लिया है, बस थोड़ी सी नाराज है। धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी। जाओ, तुम सब बच्चे आराम कर लो। तीनों बहू अपने कमरे में जाकर कुछ देर आराम करती हैं और फिर कपड़े बदलकर अपनी सास के पास चाय पकौड़े लेकर जाती हैं कि उसे मॉडर्न ट्राउजर में देख हैरान हो जाती हैं। माँ जी, आपने ये छत पर कैसे कपड़े पहने हुए हैं? आपने बिना बाजू वाले कपड़े क्यों पहने? कोई आपको ऐसे देखेगा तो क्या सोचेगा? हाँ माँ जी, और आपने इतनी चिपकी हुई पजामी क्यों पहनी है? 1 2 3 1 2 3। ओह नो, तुम तीनों घूंघट वाली बहू यहाँ क्यों आई हो? एक तो मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखा रही हो, पर तुम मुझे अपने घूंघट में से भी देख रही हो। और ये क्या साड़ी पहन रखा है? अगर सास इतनी मॉडर्न है तो तुमसे मॉडर्न नहीं बना जा रहा है क्या? आखिर प्रॉब्लम क्या है? माँ जी, हम ऐसे कपड़ों की हमें आदत नहीं है, और फिर हमारे मम्मी पापा ने जो हमें संस्कार दिए हैं उसके खिलाफ जाकर हम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते। आपको भी नहीं पहनना चाहिए। कुछ भी मत बोलो। मैं हमेशा से ऐसे ही रही हूँ और ऐसे ही रहूंगी, और मैं हमेशा योगा करने के लिए ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। माँ जी, आप योगा करने के लिए दूसरे कपड़े भी पहन सकती हैं। बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, इसमें बहुत कुछ अजीब सा दिख रहा है। देखिए ना, आसपास के लोग कैसे घूर रहे हैं आपको। वो मुझे नहीं, तुम्हें घूर रहे हैं जो घूंघट में खड़ी हो। मैं तो रोज ऐसे ही छत पर योगा करती हूँ, समझी तुम? जाओ यहाँ से। ठीक है माँ जी, हम चले जाएंगे, पर हम आपके लिए चाय पकौड़े बनाकर लाए थे, ये तो खा लीजिए। मुझे नहीं खाना। अगर मैं ये ऑयली और गैस बनाने वाली चीज खाऊंगी तो मेरा योगा पर असर होगा और फिर मेरा फिगर खराब हो जाएगा। नाउ गेट लॉस्ट। कावेरी की बात सुन तीनों घूंघट वाली बहू वहां से चली जाती हैं और सास के ऐसे मॉडर्न अंदाज और योगा के बारे में पता चलने पर तीनों हक्की बक्की रह जाती हैं। हे भगवान, हमारी माँ जी तो एकदम हीरोइन की तरह छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली निकली और बदन को दिखाने वाली। उनको तो हमारा घूंघट करना भी नहीं पसंद, और ऊपर से छत पर ऐसे कपड़ों में योगा करती हैं। देखा तुम दोनों ने कैसे छत के लोग उनको ही घूर रहे थे? हाँ, मैंने भी देखा, लेकिन माँ जी मानेंगी कहाँ। माँ जी हमसे अभी भी नाराज हैं और हमारा घूंघट भी नहीं पसंद, लेकिन वो जिस तरीके से रहती हैं वो भी ठीक नहीं है। क्या करें हम, समझ नहीं आ रहा। चलो कुछ दिन देखते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। रोज सुबह शाम मॉडर्न सास छत पर छोटे कपड़ों में योगा करती थी और रोज रोज क्लब जाया करती थी। तो कभी किटी पार्टी जाया करती थी। जीन्स टॉप, ऑफ शोल्डर कपड़े, शॉर्ट ड्रेस उसकी फेवरेट थी। तीनों घूंघट वाली बहू को अपनी सास को देखकर ही शर्म आ जाया करती थी। सास अपनी बहू को अपनी तरह बनना चाहती थी और बहू अपनी सास को अपनी तरह करना चाहती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता। और अब कावेरी और योगा सीखने के लिए घर पर योगा टीचर को बुला लेती है।
योगा टीचर आ जाता है। बीच बीच में तीनों बहू अपनी सास और ट्रेनर से चाय पानी पूछ लिया करती थी। एक दिन हवा के झोंके से बड़ी बहू का घूंघट उठ जाता है। ये देख योगा टीचर महेश घूरता रहता है। ओह माय गॉड, इस घूंघट के पीछे तो एक बहुत सुंदर चेहरा था जिसे मैं आज देख रहा हूँ। आप इतनी सुंदर हैं। आप भी योगा किया कीजिए ना, बल्कि आप तीनों बहुएं, इससे आपका फिगर और फिट हो जाएगा। शिल्पा जल्दी से अपना चेहरा घूंघट से ढक लेती है। बड़े बदतमीज किस्म के आदमी हैं, आपको शर्म नहीं आती ऐसे बात करते हुए? अरे क्या हो गया, क्या बात कर रही हो मेरे ट्रेनर से? अरे अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि आपकी तीनों बहुओं को भी आपकी तरह योगा करना चाहिए ताकि वो भी हेल्दी रहें। मिर्च मसाले तो खाली होंगे ये भी। बिल्कुल, आइडिया तो अच्छा है। सुनो, अब से तुम तीनों भी मेरे साथ यहाँ बैठकर योगा करोगी और हमारे ट्रेनर तुम्हें भी सिखाएंगे। पर माँ जी, ये आदमी। माँ जी वाजी कुछ नहीं सुनना मुझे, अब से तुम भी मेरे साथ योगा करोगी। मजबूरन तीनों घूंघट वाली बहू को कावेरी की बात मानकर योगा करने के लिए स्पोर्ट्स कपड़ों में आना पड़ता है, जहां उन्हें बहुत शर्म लगती है तो वह अपने सर पर दुपट्टा डालकर घूंघट कर लेती हैं। अरे ये आइडिया तो अच्छा है, अब मुझे ठीक लग रहा है और अब मुझे भी सही लग रहा है। वो आदमी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे तो उसकी नीयत ही खोटी लगती है। चलो चलते हैं। तीनों बहू जब योगा करने के लिए छत पर ऐसे आती हैं तो ट्रेनर को अच्छा नहीं लगता और वह तीनों का घूंघट हटा देता है। देखिए, अब आपको कंफर्टेबल होकर योगा करना है तो इसे तो हटाना ही पड़ेगा, वरना मुझे आपके सही योगा करने के एक्सप्रेशन के बारे में नहीं पता चलेगा, क्योंकि सांस लेनी और छोड़नी भी तो पड़ती है। दीदी देख लो ये आदमी कैसा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे भी बहुत गुस्सा आ रही है इस पर शांत रहो अभी। चलो सूर्य नमस्कार का योगा करते हैं, ऐसे हाथ करो। हाँ बिल्कुल, ऐसे करो आप तीनों भी। ओहो मोनिका जी, आप ठीक नहीं कर रही हैं, मैं बताता हूँ। महेश ऐसा कहकर अजीब तरीके से मोनिका को हाथ लगाता है जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और ऐसे ही एक एक करके वो तीनों बहू को करने की कोशिश करता है। फिर शिल्पा ट्रेनर के पैर पर जोर से पैर मार देती है। क्या हुआ महेश, आपको क्या किया है तुम तीनों ने? माँ जी ये आदमी बहुत बेकार है, ये गलत तरीके से टच कर रहा है ना कि योगा सिखा रहा है, और बातें भी ऊट पटांग सी करता है। हमारी दीदी बिल्कुल सही बोल रही है, ये ऐसा ही है। हाँ माँ जी, आपने देखा नहीं कैसे इसने हमारा घूंघट हटा दिया? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपकी तीनों बहू गवार हैं। घूंघट पहनकर योगा कौन करता है? मैंने तो बस इसलिए हटाया था, और ये जो एक की चार लगाकर बोल रही हैं ये झूठ है। आप सही बोल रहे हैं, मेरी बहू को ही गलतफहमी हुई है। आप योगा करवाना शुरू कीजिए। ये तीनों ना सही तो इस बुढ़िया को ही छेड़ देता हूँ, वैसे भी बहुत सुंदर है। दोबारा से ट्रेनर योगा करवाना शुरू करता है कि माँ जी वो मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं एक बार नीचे से आती हूँ। मुझे भी प्यास लग रही है, मैं भी अभी आती हूँ। पापा जी बुला रहे हैं, 2 मिनट में आई। तीनों बहुएं बहाना मारकर वहां से चली जाती हैं। अकेला होने पर वो ट्रेनर अब कावेरी को अजीब तरीके से योगा के पोज बताता है और गलत निगाहों से उसे देखता है। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? योगा सिखाना है तो दूर से योगा बताइए, डोंट टच मी। ऐसे कैसे जाने मन, तुम थोड़ी सी ओल्ड हो, पर मैं काम चला लूंगा योगा कर करके। तुमने खुद को बहुत फिट बना लिया है। आई लव योर बॉडी। ये सब तुम कैसी बातें कर रहे हो? बदतमीज कहेंगे, दूर हटो। गुस्से में कावेरी एक चाटा मारती है। दोबारा ऐसी बदतमीजी करने की कोशिश की ना तो पुलिस के हवाले कर दूंगी। इतने में तीनों बहुएं आ जाती हैं और ट्रेनर को बहुत मारती हैं। बदतमीज आदमी, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी माँ जी के साथ ऐसा करने की? अब तो इसको डंडे से सूतना होगा। मारो और मारो। मत मारो मुझे, अरे मत मारो। आज तो हम इसे जमीन पर डंडे से मारने वाला अच्छा योगा करवाएंगे, फिर कभी किसी के साथ ऐसा करने की कोशिश भी नहीं करेगा। देखा माँ जी, हम बोल रहे थे आपको कि ऐसे कपड़े मत पहनिए, सामने वाले की नजर कैसी हो ये हमें नहीं पता, और ये आपका बहुत समय से फायदा उठा रहा था और हमारे साथ भी उसने ऐसा ही किया। दीदी की शक्ल देखते ही घूरे जा रहा था। हाँ माँ जी, अगर आपको मॉडर्न बनकर रहना है तो रहिए, लेकिन ऐसे कपड़े मत पहनिए कि आपके साथ ऐसा हो। संस्कार तो सादे घूंघट और नॉर्मल कपड़े पहनने में ही है, बाकी आपकी इच्छा। सही कहा बहुओं तुमने। अब मैं अपनी इस गलती को अच्छे से सुधार लूंगी और इससे तो और मारो, ताकि आज के बाद ये किसी औरत के साथ ऐसा ना कर पाए। कावेरी को अपनी गलती का एहसास होता और तीनों घूंघट वाली बहू ट्रेनर को मार मार कर भगा देती हैं। इसके बाद सास नॉर्मल ट्रैक सूट पहनकर योगा करती थी और उसके साथ उसकी बहुएं भी अपने कंफर्टेबल क्लोथ के साथ योगा करती थी। कावेरी ने भी अपनी तीनों घूंघट वाली बहू को अपना लिया और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। हम आशा करते हैं आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आएगी। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या हमें अपनी संस्कृति को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर को अपनाना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपको मॉडर्न सास पसंद है या संस्कारी?